नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने और ग्रंथ को बकवास कहने पर अयोध्या के महंतों और विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामचरितमानस पर इस तरीके का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को रामायण का ज्ञान नहीं है। सत्येंद्र दास ने अखिलेश यादव को आगाह करते हुए कहा कि अगर उन्हें सपा से नहीं निकाला गया तो यह उनके लिए घातक सिद्ध होगा। विहिप ने कहा कि कुर्सी न मिलने के कारण मौर्य को पागलपन का दौरा पड़ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताने के बाद से जमकर बवाल मचा था। अब इस मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित टिप्पणी कर दी है। मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस बकवास है और उस पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने ग्रंथ की चौपाई ढोल गमार शूद्र पशु नारी पर आपत्ति जताई और कहा कि तुलसी बाबा ने शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दे दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जिस समुदाय को गाली दी गई है वह भी उसी समुदाय से आते हैं। पूर्व मंत्री ने मांग की है कि ग्रंथ में से आपत्तिजनक सामग्री को हटा देना चाहिए या सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मौर्य के इस बयान के बाद अयोध्या के संत उन पर भड़क गए। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी से नहीं निकाला तो यह सपा के लिए घातक होगा। अखिलेश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी पर राम के भक्तों का प्रभाव पड़ेगा। एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे मौर्य महंत। इसके अलावा तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने कहा, इस तरह की राजनीति कर समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और कहा कि वह रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जो चौपाई नहीं बोल सकता वो अर्थ क्या करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे मुगल हो या अंग्रेज, 2000 वर्ष से यही हो रहा है। लोगों को लड़ाकर तुच्छ स्वार्थ साधने वाले लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है वो अर्थ क्या करेगा। इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।